अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 2 से 3 डेवलपमेंट इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। दोस्तों, कॉमर्स मिनिस्ट्री की जानिब से आखिरकार जो बॉर्डर ट्रेड है इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया, फार्मली स्टार्ट कर दिया गया ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। अच्छा, बार्टर मैं कह रहा हूँ, बार्टर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लो कुछ दो। वैसे तो नॉर्मली रुपए के साथ ट्रेड होती है, जैसा कि आप जानती हैं, मतलब डॉलर्स के साथ, यानी करेंसी के ऊपर ट्रेड होती है, ठीक है ना। लेकिन अब एक बार्टर ट्रेड जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी कि कुछ लो कुछ दो, इस बुनियाद के ऊपर बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेड का आगाज़ किया गया है। और ये तकरीबन बॉर्डर एरियाज़ के लिए ही किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान को देखा जाए और इसी तरह बलूचिस्तान ईरान को, तो इन इलाकों के अंदर हम ये देखती हैं और वैसे भी महसूस करती हैं, खबरें पढ़ती हैं कि जो इल्लीगल ट्रेड है वो होती है। तो इल्लीगल ट्रेड के खात्मे के लिए भी ये एक ज़रूरी है कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर बॉर्डर ट्रेड का आगाज़ किया जाए और इसे फार्मली स्टार्ट कर दिया गया है। इसे जो एक रूल्स के तहत करना था या एक फार्मली करना था, जिसे एक कानून के तहत भी कहा जा सकता है, उसका आगाज़ किया गया है। इंशाल्लाह इससे जो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर असरात होंगे और स्पेशली जो बलूचिस्तान की पट्टी है ये इंशाल्लाह तरक्की करेगी और यहाँ जो इकनॉमिक कंडीशन है वो लोगों की बेहतर होगी। जो लोग कुछ रखते होंगे वो यकीनन उसे एक्सचेंज करेंगे और उसके बदले कुछ हासिल कर लेंगे। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। और ये भी दोस्तों याद रखें कि बार्टर ट्रेड का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कोई छोटी मोटी ट्रेड इसमें नहीं होगी कि कोई छोटी सी चीज़ दे दी जाए और ले ली जाए। ये कुछ बड़े लेवल के ऊपर ही होगा। यानी अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के पास चावल है तो पाकिस्तान को ऑयल चाहिए, तो चावल दिए, ऑयल ले लिया, उसके बदले में जो भी उसका प्राइस होगा उससे एडजस्ट करके, तो इसे कहते हैं बार्टर ट्रेड। तो खैर ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये डेवलपमेंट दोस्तों साउथ कोरिया की तरफ से सामने आ रही है। इनकी जानिब से $8 मिलियन की रकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ग्रांट कर दी गई है, जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट करेगी। इसमें दोस्तों ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रो पावर, स्मार्टफोन और इस तरह के मुख्तलिफ और भी सेक्टर हैं, इनके प्रोजेक्ट शामिल हैं। अब ये $8 मिलियन में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट आप सोच रहे होंगे, तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। अब इसमें अगर डिटेल में जाऊंगा तो ये छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं ये काफ़ी बड़ी तादाद में होंगे, तो इसे यहाँ ही छोड़ता हूँ और अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ टारगेट सेट किए गए हैं, ये मैं आपसे शेयर करूँगा। तो फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की जानिब से जो कॉटन प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया गया है, ये 11 मिलियन बेल्स किया गया है। और ये कोई 31 लाख हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर ये 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख बेल्स उगाई जाएंगी। तो ये एक टारगेट है और ये काफ़ी अच्छा टारगेट है अगर देखा जाए। हाँ, ज़रूरत से थोड़ा सा नीचे ही नज़र आता है, कुछ ना कुछ पाकिस्तान को शायद इंपोर्ट करना पड़ जाए अगर तो ये टारगेट अचीव कर लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि 65% जो काटन है ये पंजाब में पैदा की जाती है, बाकी तकरीबन सारी सिंध में, और कुछ नेगलिजिबल जो एरिया है ये खैबर पख्तनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर भी आता है। लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा एरिया नहीं कि जिसे शायद परसेंटेज के अंदर भी एग्जैक्ट बयान किया जा सके, यानी थोड़ी थोड़ी मकदार में ये यहाँ की जाती है जो काटन की प्रोडक्शन है वो। इसी तरह दोस्तों दूसरा जो टारगेट है ये चावलों का रखा गया है। 86 लाख टन चावल पैदा किए जाएंगे इस साल और 31 लाख हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर किए जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ ये भी बता दूं कि पिछले साल यानी इसी साल तकरीबन जो भी ख़त्म हुआ है उसमें 89 लाख टन चावल पैदा किए गए थे और ये उससे पिछले साल 84 लाख से ज़्यादा थे। तो अभी भी जो टारगेट है ये इन दोनों के दरमियान ही है, 86 लाख टन। तो अब देखते हैं कि इस साल भी टारगेट अचीव होता है या नहीं। ये भी याद रखें कि राइस प्रोड्यूसर के लिहाज से पाकिस्तान 10वां बड़ा मुल्क है और एक्सपोर्ट के लिहाज से कोई 8% दुनिया के चावलों की पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तीसरा टारगेट दोस्तों शुगर केन को लेकर रखा गया है और ये कोई 78.6 मिलियन टन रखा गया है 12 लाख हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर, और ये 2022-23 के मैं टारगेट आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों पिछली बार अगर देखा जाए तो 75.9 मिलियन टन पैदा की गई थी शुगर कैन, और इससे पिछले साल 66.8 मिलियन टन पैदा की गई थी।
अब दोस्तों एक और टारगेट की तरफ चलता हूँ, और ये दोस्तों टारगेट पोटैटो प्रोडक्शन को लेकर है, और ये कोई 7.74 मिलियन यानी कोई 77 लाख टन रखी गई है। और ये एरिया कोई 0.3 मिलियन हेक्टेयर का, यानी 3 लाख हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर। तो पिछली साल की निस्बत ये ग्रोथ हो जाएगी 34.8%। तो ये कुछ टारगेट हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।